Hi students. So let us start the next paragraph, that is Gond art, page number 64. Okay, first of all I will read the lesson. Gond art is a tribal art. It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. From their traditional tales and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants came here. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian language. Okay, now listen. Gond art is a tribal art. This is another type of art, that is a form of painting. Gond art means, what is the meaning of Gond art? Gond art means that is a form of पेंटिंग, एक तरफ का पेंटिंग है वो. इट इज़ ए ट्राइबल आर्ट. ट्राइबल बोलेगा तो ट्राइबल आर्ट बोलेगा तो क्या है? विजुअल आर्ट. विजुअल आर्ट, विजुअल मीन्स विच वी कैन सी. सो गोंड आर्ट इज ए ट्राइबल आर्ट. It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. Okay, so where they were residing, these Gonda tribal people. So they were residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. So India में कौन सा स्टेट्स में ये गोंडा ट्राइबल पीपल रहता था? किधर किधर कहाँ हम लोग को ये लोग दिखाई देता था? किधर किधर है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा स्टेट्स ऑफ इंडिया. फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल टेल्स and mythology, we learned that they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants came here. So क्या बोलते हैं? From their traditional tales, 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 underline and write the meaning, that is tale means story. दूसरा एक tale है, वो क्या है? TAIL टेल बोलेगा तो पूछे. इधर TALES, दिस इज ऑल्सो टेल्स. इधर टेल्स बोलेगा तो वो स्टोरीज है. सो फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड मिथोलॉजी. मिथोलॉजी बोलेगा तो वेरी ओल्ड स्टोरीज एंड बिलीव्स, जिसमें विश्वास है वो लोग को, जो स्टोरीज वो लोग विश्वास करता था. ऐसा स्टोरीज में, ऐसा मिथोलॉजी में बिलीव्स वो लोग को विश्वास. वी लर्न दैट दे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. सो वो सब देखेगा तो हम लोग को समझेगा, हम लोग को ऐसा समझता है कि वो लोग इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, 1000 साल पहले वो लोग इंडिया में आया था, जब भी और कोई भी इंडिया में नहीं था. वो टाइम पे ये लोग आया था इधर, मीन्स इंडिया में. द गोंडी लैंग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगु, ए द्राविडियन लैंग्वेज. गोंडी लैंग्वेज सुनेगा तो वो तेलुगु लैंग्वेज का जैसा सिमिलर था. तेलुगु कैसा हम लोग तेलुगु लैंग्वेज में बात करते हैं, कैसा तेलुगु बोलता है, ऐसा ही गोंडी लैंग्वेज में भी हम लोग वो लोग बात करता था. दोनों एकदम सेम था, बोलता है सिमिलर. वो ये तेलुगु ये क्या है? वो ये द्राविडियन लैंग्वेज है, द्राविडियन लैंग्वेज. सो ये इन दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ में वो लोग क्या बोलते हैं?
क्या एक्सप्लेन करते हैं। ये गोंड ट्राइबल पीपल को किधर किधर दिखाई देता था, किधर रहता था इंडिया में वो लोग, किधर किधर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो वो लोग का ट्रेडिशनल टेल से, टेल मतलब स्टोरी, वो लोग का स्टोरी से एंड वो लोग का मिथोलॉजी, वो लोग का बिलीव्स, वो लोग जिसमें विश्वास करता था वो सब देखेगा तो वी लर्न दैट, हम लोग को समझेगा कि वो लोग बहुत 1000 साल पहले ही इंडिया में आया था, जब भी इधर और कोई भी नहीं रहता था। इनहैबिटेंट्स केम हियर, इनहैबिटेंट्स बोलेगा तो रहने के लिए कोई भी नहीं था, तभी ये लोग आके इंडिया में रहता था। द गोंडी लैंग्वेज और तेलुगु लैंग्वेज एकदम सेम था, सिमिलर था। ये तेलुगु क्या है, द्राविडियन लैंग्वेज है, तेलुगु क्या है, द्राविडियन लैंग्वेज है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ सी, गोंड आर्ट हैज स्प्रेड मेनली इन Central India. Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. Most folk arts involve natural techniques of preparing colors and use of several mediums. They are transferred from generation to generation in a smoothly flowing process. Gold art is no exception to this. A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. Okay, now see, Gond art has spread mainly in Central India. A Gond art is one type of पेंटिंग। गोंड आर्ट का मतलब क्या है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ पेंटिंग है। ये सेंट्रल इंडिया में, इंडिया का सेंटर में ज़्यादा करके स्प्रेड हुआ था। ओके, ओरिजिनली पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द अर्थन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस। ओरिजिनली बोलेगा तो रियली पीपल, ए गोंड पीपल किधर ड्राइंग और किधर पेंटिंग करता था, वो लोग का हाउस का वॉल में। हाउस का वॉल कैसा था बोलता है, अर्थन वॉल्स। अर्थन वॉल्स बोलेगा तो मिट्टी से बनाया वॉल, उसको बोलता है अर्थन वॉल्स। तो वो लोग का घर का वॉल में ही वो लोग क्या करता था बोलता है, पिक्चर्स सा ड्राइंग करता था। ओके, मोस्ट फोक arts involve natural techniques of preparing colors and use of several mediums. Most folk art का मतलब मैंने बोला, not training and used established techniques and styles of a painting in a particular region. बोलेगा तो जो folk art करते हैं, जो folk आर्ट्स बोलेगा तो वो फोक आर्ट्स का वे में जो ड्राइंग बनाता है, पेंटिंग करता है, वो लोग को ट्रेनिंग कुछ नहीं है। वो लोग ऐसा ही कौन सा भी दूसरा पिक्चर देखे वो लोग ड्राइंग करते हैं, दैट इज़ फोक आर्ट। इन्वॉल्व नेचुरल टेक्निक्स, वो लोग नेचुरल टेक्निक्स यूज़ करता था, काय के लिए, प्रिपेयरिंग कलर्स चाहिए, पेंटिंग करने के लिए वो लोग को क्या चाहिए, कलर्स चाहिए। सो नेचुरल टेक्निक्स यूज़ करके वो लोग कलर प्रिपेयर करता था, कलर बनाता था। एंड यूज़ ऑफ सेवरल मीडियम मीन्स इधर ये लोग अर्थन वॉल्स यूज़ करता था ड्राइंग करने के लिए, लेकिन फोक आर्ट्स जो करते हैं वो लोग सेवरल मीडियम्स, बहुत सारा मीडियम्स यूज़ करता था ड्राइंग करने के लिए और पेंटिंग करने के लिए। दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ए स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस। वो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में ऐसा ट्रांसफ़र करके जाता था। गोंड आर्ट इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस। सो गोंड आर्ट इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। गोंड आर्ट और फोक आर्ट ये दोनों का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है बोलते हैं। A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere, isn't it? A house decorated with beautiful pictures, हम लोग
नया घर सब बांधेगा तो वो सब हम लोग डेकोरेट करते हैं। किससे डेकोरेट करते हैं? ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ब्यूटीफुल फोटोज, सीनरीज सब रख के हम लोग वो सब डेकोरेट करते हैं। सो इट क्रिएट्स वेरी हैप्पीनेस टू आवर माइंड, आवर हार्ट। सो वो हम लोग को बहुत खुश देता है। ऐसा ये गोंड आर्ट इज नो एक्सेप्शन टू दिस। ये हाउस डेकोरेटेड विथ ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्रिएट्स ए प्लेजेंट एटमोसफियर, एक अच्छा हैप्पी एटमोसफियर बनाता है। ऐसा घर में हम लोग घर डेकोरेट करेगा तो ब्यूटीफुल पिक्चर्स से घर का वॉल सब डेकोरेट करेगा तो उससे हम लोग को बहुत हैप्पीनेस मिलता है। ऑल्सो आर्ट इज़ ए मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट इज सीन। आर्ट बोलेगा तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ मीडियम। काय का मीडियम है वो? प्रिजर्विंग व्हाट इज सीन। हम लोग क्या क्या दिखता है हम लोग का सामने वो सब प्रिजर्व करने का। प्रिजर्व बोलेगा तो कीपिंग प्रॉपरली विदाउट स्पॉइलेज, मीन्स खराब नहीं होने का करके संभाल के रखता है, दैट इज़ प्रिजर्विंग। सो जो हम लोग का सामने दिखता है वो सब रिकॉर्डिंग करने का और वो सब प्रिजर्व करके रखने का, उसके लिए एक मीडियम है आर्ट। अंडरस्टूड? थैंक यू।